Hello learners, in today's video we are going to talk about theories of language acquisition and problem of teaching English in India. So first let's talk about theories of language acquisition. So language acquisition refers to how humans learn a language, especially how children naturally acquire their first language. So different theories explain this process from biological, psychological and social perspective. लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो लैंग्वेज को सीखता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे अक्वायर करते हैं, कैसे सीखते हैं, नेचुरली कैसे सीखते हैं. और देर आर सो मेनी थ्योरीज जो इस पर्सपेक्टिव को हमें बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली समझाती हैं. सो फर्स्ट वी हैव बिहेवियरिस्ट थ्योरी बाय B.F. स्किनर. इन्होंने बताया कि लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड हैबिट फॉर्मेशन. सो इनका कहना था कि लैंग्वेज जो है वो हम इमिटेशन से, कॉपी करने से सीखते हैं, रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं, और अगर हमारी हैबिट में वो लैंग्वेज आती है तो हम वो लैंग्वेज काफ़ी ईजिली सीख जाते हैं. सो ही गिवन सम टर्म लाइक स्टिमुलस, जो हमारा रिस्पॉन्स है इमिटेट करने का, उसके बारे में वो बताते हैं. रीइंफोर्समेंट, जो हमारे करेक्ट रिस्पॉन्स पे हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, उसकी वजह से जो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, उस वजह से हम लैंग्वेज जल्दी सीख पाते हैं. और हैबिट फॉर्मेशन, जो हमें लर्निंग में लीड करता है. सेकेंड थ्योरी इज़ नेटिविस्ट थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की. लैंग्वेज, इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ इंटेंट ह्यूमन आर बॉर्न विद अ नेचुरल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज. इनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, लैंग्वेज लर्निंग जो है, वो ह्यूमन में नेचुरली होता है और हम इस एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं कि हम लैंग्वेज ईजिली सीख सकते हैं. थर्ड इज़ कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजे. इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलप्स एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हमारा जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, तो उसके साथ हम लैंग्वेज अक्वायर करने की, सीखने की एबिलिटी भी डेवलप कर लेते हैं. Then we have social interaction theory by Lev Vygotsky. According to Lev Vygotsky, language acquisition occurs through social interaction and communication. So language learning जो process है हमारे अंदर, जो ability है, वो हमारे social interaction और communication के through हम सीख पाते हैं और हमारे अंदर develop होती है वो ability. लाइक जो बच्चा होता है, अगर आप उससे बात करते हो, कोशिश करते हो, तो वो भी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है. Then we have connectionist theory, which is uses based theory by Elizabeth Bates and Michael Tomskello. इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज लर्न थ्रू पैटर्न रिकग्निशन एंड एक्सपोजर, नॉट इनेंट ग्रामर रूल्स. अकॉर्डिंग टू देम लैंग्वेज जो है वो हम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग सीख पाते हैं, जो एक ऐसा पैटर्न जो हमें ऑलरेडी पता है या हम उसको पहचान पाते हैं, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज सीख पाते हैं. हमें ग्रामेटिकल रूल की वजह से लैंग्वेज सीखने में कोई हेल्प नहीं मिलती. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया. सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंग्लिश इंडिया में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हमें फेस करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट इज़ मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस हैं. बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे रीजन्स में, इंडिया के रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में बोले जाते हैं. लाइक देर आर अप टू 100+ लैंग्वेजेस. सो स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज को सीखते हुए बड़े होते हैं, इसलिए इंग्लिश जो है वो उनका सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज बन जाता है. सेकेंड, लैक ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इंडिया से रेयरली ही इंग्लिश को, आउटसाइड इंडिया में रेयरली ही इंग्लिश को अपने क्लासरूम के बाहर यूज़ करते हैं, मतलब डेली कम्युनिकेशन में वो रेयरली ही यूज़ करते हैं, इसलिए उनको वो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता, मतलब रियल लाइफ कम्युनिकेशंस उनके लिए बहुत लिमिटेड होती हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ टीचिंग प्रॉब्लम फॉर टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया. थर्ड पॉइंट इज़ ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड्स. जो ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड है वो फोकस करते हैं रूल्स पे, कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करते, वो रूल्स पे फोकस करते हैं, और वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंग्लिश को पढ़ाने में. जैसे कि इनकी वजह से हमें स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को इग्नोर करना पड़ता है, उनको निगलेक्ट करना पड़ता है. तो ये ज़्यादा फोकस करते हैं रूल्स को बच्चों को रटवाने में और उनके राइटिंग स्किल्स पे. फोर्थ पॉइंट इज़ इनएडिक्वेट टीचिंग ट्रेनिंग. टीचिंग ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मैनी टीचर्स लैक प्रॉपर ट्रेनिंग इन मॉडर्न मेथड्स लाइक कम्युनिकेशन, लैंग्वेज टीचिंग, एंड बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश सीखने में. और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी
प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, इवन फ्लुएंसी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो भी इम्पैक्ट डालती है बच्चों के इंग्लिश सीखने में। फिफ्थ पॉइंट इज़ सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं उनको वो एक्सपोज़र बहुत कम मिल पाता है, उनको इंग्लिश टीचर भी बहुत अच्छे नहीं मिलते और उसकी वजह से उनको वो एक्सपोज़र नहीं मिलता, और जिसकी वजह से वो लैक करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश सीखने में। सो यू कैन से कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। Sixth is lack of resources. So there are very poor infrastructure in many schools, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है लैंग्वेज लैब के लिए, ऑडियो विजुअल लैब के लिए, इवन डिजिटल टूल्स भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। सेवन पॉइंट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। बच्चों में साइकोलॉजिकल बैरियर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो मिस्टेक करने से डरते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और इवन वो इंग्लिश बोलने से भी हेजिटेट करते हैं। So this is about theory of language acquisition and problem of teaching English in India. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.